Hi friends, good morning. How are you? I hope all of you are very well. और आज बात करते हैं कि आप अपनी लाइफ में जो भी एक्शन या डिसीजन लेते हैं उनसे आपकी लाइफ में और आपके फ्यूचर में क्या परिवर्तन आ सकते हैं, क्या फर्क पड़ सकता है। हम बात करते हैं वेस्ट ऑरेंज न्यू जर्सी की, जहां पर एक ऑथर हुआ करते थे, बहुत ही अच्छे फिलोसफर थे। उनका नाम था एंशिएंट एथेंस स्कॉलर, जिन्होंने एक स्टोइक फिलॉसफी पे एक बुक लिखी जिसका नाम था द ऑब्स्टिकल इज द वे। उसमें उन्होंने स्टोइक लेसन 2 में बताया है कि एक जॉन डी रॉकफेलर नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था उस समय, जिसकी नेटवर्थ जो पूरी संपत्ति थी उसकी कीमत थी $340 बिलियन, जो कि अभी जो पूरे विश्व के सबसे धनी व्यक्ति हैं जिनका नाम है जैक बेजोस, जिनकी नेटवर्थ आज है $143 बिलियन। यानी कि जैक बेजोस की दुगनी से भी ज्यादा उनकी नेटवर्थ उस समय हुआ करती थी। बट जो जॉन डी रॉकफेलर थे उनका बचपन बहुत ही कंगाली में गुजरा है, क्योंकि जो उनके पिताजी हुआ करते थे वो एक शराबी थे। जो कुछ भी वो कमाते थे ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा वो अपने शराब पीने में खर्च कर देते थे, जिससे कि परिवार की स्थिति बहुत ही खराब चल रही थी। वक्त बीतता जाता है और जॉन डी रॉकफेलर ज़्यादा बड़े भी नहीं हो पाते हैं। उनकी एज रही होगी 14 to 15 ईयर्स ओल्ड, और उनके पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं। उसके बाद परिवार के ऊपर जितना जो कुछ भी था सारे खर्चे का बोझ जॉन डी रॉकफेलर पे आ जाता है। तो वो क्या करते हैं, वो बचपन में एक बुक स्टॉल खोल के बैठ जाते हैं, बुक कीपर बन जाते हैं। किताबें खरीद के कोई किराए पे ले जाता था या कोई खरीद लेता था। इस तरीके से उनका घर चलने लगा था। कुछ और समय बीतता है, जॉन डी रॉकफेलर की एज 20 ईयर्स ओल्ड के अप्रॉक्स हो गई होगी। उन्होंने क्या काम किया, एक किसी कंपनी में काम कर लिया। वहां पर जब वो काम करते थे तो उनको 50 सेंट्स पर डे मिलता था, यानी कि आधा डॉलर मिलता था उस समय। वो लेकिन करते रहे, खुश थे अपनी जॉब से, लेकिन उनके दिमाग में ऐसा कुछ रहता था कि उनको अपनी लाइफ में केवल जॉब ही नहीं करनी है, उनको एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है। वो अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट की कंपनी खोलना चाहते थे, जहां पर लोग आकर पैसा लगाते और जो भी प्रॉफिट होता उस प्रॉफिट में सभी के हिस्से होते और वो लोगों को पैसा वापस देते। टाइम बीता, कुछ समय बाद उन्होंने अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट कंपनी खोली। ये टाइम था 1857 का, जहां पर मार्केट में सभी लोगों के पैसे डूब रहे थे। लोग जहां भी पैसे लगाते थे वहां उनको केवल और केवल नुकसान ही होता था। उसी समय जॉन डी रॉकफेलर के पास, क्योंकि जो लोग थे वो इनका बहुत ही ज्यादा विश्वास करते थे, एक बहुत ही बड़ा अमाउंट कलेक्ट होता है। सभी मार्केट के लोगों ने अमाउंट कलेक्ट किया। वो अमाउंट था $500,000 का। ये पैसा इनको दिया गया और बोला गया कि आप मार्केट रिस्क को अच्छे से समझते हो, जहां भी जैसा आप समझो आप इस पैसे का इन्वेस्ट कर सकते हो, हमको तो हमारे प्रॉफिट से मतलब है। इतना बड़ा अमाउंट अपने हाथ में आ जाने के बाद भी जॉन डी रॉकफेलर ने बड़ी ही डिसिप्लिन के साथ, बड़े ही सूझबूझ के साथ, पूरे मार्केट की खबर रखते हुए उन्होंने ये सारा पैसा कहीं भी इन्वेस्ट नहीं किया और आराम से शांति के साथ बैठे रहे। ये पैसा जबकि उनको ऑयल के जो बैरल होते हैं उनको खरीदने में इन्वेस्ट करना था, बट इन्होंने नहीं किया। और वही चल रहा था, चारों तरफ कोई कहीं भी पैसा लगा रहा था, सभी का पैसा नुकसान हो जाता था, सभी का पैसा डूब रहा था।
लेकिन अपनी सूझबूझ के कारण इन्होंने वो पैसा संभाल के रखा, कहीं भी इन्वेस्ट नहीं किया। टाइम बीता, 2-3 महीने बीते, 6 महीने बीते, मार्केट के लोग आकर इनसे पूछते हैं कि हमने तो आपको पैसा दिया था, फिर भी आपने क्यों नहीं लगाया। तो यहां पर इन्होंने जवाब दिया कि मुझे अभी मार्केट की स्थिति ऐसी समझ में नहीं आ रही है जहां पर कि मैं ये पैसा इन्वेस्ट करूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ साथ आपका भी नुकसान हो। कोई बात नहीं, जो मार्केट के लोग थे उन्होंने उनकी बात पर विश्वास किया, बोले कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, जब भी आपको उचित लगे, जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ यहां पर आप प्रॉफिट ले सकते हैं, वहां पर आप हमारा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, दौर वो आता है 1857, 1907 एंड 1929 का टाइम आता है जहां पर पूरा मार्केट कंगाली में डूब रहा था। कहीं भी किसी को कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा था। न्यू जर्सी के अंदर जो भी जहां भी पैसा लगा रहा था उसका पैसा केवल डूब रहा था, किसी को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था। ये वही समय है जहां पर जॉन डी रॉकफेलर ने अपना वो $500,000 का इन्वेस्टमेंट किया और इस इन्वेस्टमेंट करने के बाद बहुत ही अच्छा मुनाफा कमाया और खुद एक बिलियनियर बने। साथ में जिनका पैसा लगाया था उनको भी इन्होंने अपने साथ बिलियनियर बना दिया। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी को सुनाने के पीछे एक ही मकसद है कि आप जो भी डिसीजन लेते हो अपने लाइफ में, उस डिसीजन को लेने से पहले आपको 100 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि 10,000 बार सोचना चाहिए। क्योंकि डिसीजन लेने के बाद आप कभी नहीं बदल सकते कि अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपने अगर स्टेप उठा दिया फिर आपको वो चीज करनी ही पड़ेगी। अभी यहां पर भी अगर जॉन डी रॉकफेलर ने सभी का पैसा लगा दिया होता, मार्केट रिस्क चल रहा था, उनका भी पैसा डूबता, साथ में इनकी इन्वेस्टमेंट कंपनी भी डूब जाती। क्योंकि जो भी आपके एक्शन होते हैं वो नॉट नॉर्मल एक्शन, हमेशा नॉर्मल नहीं होते हैं। कभी कभी उन एक्शंस की वजह से आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोना पड़ सकता है। इसलिए जब भी अपनी जिंदगी का, जब भी कोई फाइनेंशियल या किसी तरीके का भी कोई आप डिसीजन लेने वाले हो, तो उससे पहले आपको एक बार अच्छे से उसके लाभ और हानि, यानी कि उसके बेनिफिट और उनके लॉसेस दोनों के बारे में बहुत अच्छी तरह से सोच लेना बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। धन्यवाद।